नाजरीन, आज हम आपको एक हकीकत एक अफसाने में खुशामदीद कहते हैं। हम आज आपकी खिदमत में जनाब अहमद नदीम कासमी का एक अफसाना नन्ना मांझी लेके आए हैं। आप सब जानते हैं अहमद नदीम कासमी पाकिस्तान के एक मारूफ अदीब, शायर, अफसाना निगार, सहाफ़ी, मुदीर और कॉलम निगार थे। उन्होंने अफसाना और शायरी में शोहरत पाई है। इसी प्रोग्राम में आप जनाब अहमद नदीम कासमी के हालात ज़िंदगी के बारे में जान चुके हैं। हम मज़ीद उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो अब हम चलते हैं अफसानों के किरदार की जानिब। इस अफसाने का पहला किरदार तो नन्ना मांझी यानी कश्ती चलाने वाला है, जो वालिद की बीमारी की वजह से कम उम्री ही में किश्ती चलाता है और लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पार लगाता है। हम अपने पूरे तबसरे में उसे नन्ना मांझी के नाम से पुकारेंगे। इस अफसाने का दूसरा किरदार बापू जी हैं, नन्हे मांझी के वालिद, जिनका इस अफसाने में कोई भी मुकालमा नहीं, ताहम ये अफसाने के क्लाइमेक्स की जान है। ये कहानी मजमूई तौर पर एक दही इलाके में जन्म लेती है। इस कहानी को बाबूजी की ज़बानी बयान किया गया है, जो नन्हे मांझी की किश्ती में महीने में एक मरतबा दरिया पार जाया करते थे। बच्चे की मासूमियत और इसके प्यार को देखकर बाबूजी भी उसे चाहने लगते हैं। ये इनकी चाहत ही थी कि जब भी वो कश्ती में सफ़र करते तो नन्हे मांझी को उसकी मेहनत से ज़्यादा नवाजते थे। बाबूजी का ख्याल था कि नन्हे मांझी ने दुनिया में आकर पानी जैसी पाकीज़ा चीज़ से ताल्लुक़ पैदा किया था। चनाचे उसने ऐसी फ़ज़ा में परवरिश पाई थी जहाँ प्यार और मोहब्बत को हर शय पर फ़ौक़ियत हासिल होती है। एक दिन जब बाबूजी नन्हे मांझी की कश्ती में सवार थे तो मासूम बच्चे ने उन्हें घर पर आने की दावत दे दी और ज़िद करने लगा कि वो आज ही उसके घर चले, क्योंकि मांझी के बीमार वालिद बाबूजी को देखकर बहुत खुश होंगे। बाबूजी ऑफ़िस के कामों की मसरूफ़ियत, नौकरी से बर्खास्त किए जाने के खौफ को बालाए ताक रखते हुए उस नन्हे मांझी के साथ चल पड़े। इत्तफाक से उस दिन बाबूजी मांझी के बूढ़े बाप के लिए 7 गज़ की गुलाबी पगड़ी भी लेकर आए थे और फिर घर की जानिब चलते हुए नन्हे मल्ला ने अपने रोज़मर्रा कामकाज की तफसील बताना शुरू कर दी। हमने एक बकरी पाल रखी है, मैं जाकर उसका दूध दोहूँगा, फिर उसमें रोटी भिगोकर बापू को खिलाऊंगा। वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। रात को मैं इसके पाँव दबाता हूँ, लेकिन बाबूजी हड्डियाँ दबाने से उसे क्या आराम मिलता होगा। वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। इस नन्हे बच्चे के दिल में माँ की मोहब्बत के साथ एक खौफ भी मौजूद था, जिसका इजहार उसने बाबूजी से घर की जानिब चलते हुए यूँ किया। मुझे ये ख़याल आता रहता है कि किसी दिन मेरा बाप मर गया तो मैं क्या करूँगा। फिर मुझे चप्पू चलाने और माहिया के गाने में कुछ लुत्फ़ ना आएगा। बाबूजी, अपनी माँ तो मैंने देखी ही नहीं, मेरे बचपने में ही सुधार गई थी। बापू कहता है वो बहुत अच्छी थी, दरिया के किनारे उसकी कब्र है। मैं अक्सर वहाँ जाकर उस पर उगी हुई घास तोड़ तोड़ कर खाया करता हूँ और बाबूजी, इस घास में सुर्ख सुर्ख बेरों और सफ़ेद तूतों से ज़्यादा मिठास होती है। और यूँ वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए घर के करीब पहुँचने लगे। इसी दौरान बच्चे ने बाबूजी से ज़िंदगी से मुताल्लिक़ चंद बड़े बड़े सवालात पूछ लिए, जिन्होंने पूरे अफसाने को फ़लसफ़ियाना रंग दे दिया। ये सवालात आपको दावत दे रहे हैं कि आप इनकी गहराई में जाएं,
साथ ही आप उन जवाबात पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि मुसन्निफ़ किस किस्म का नुक्ता निगाह पेश करना चाह रहे हैं। नन्हे मांझी ने पूछा, बाबूजी, हमारा खुदा आसमानों पर रहता है? मैंने जवाब दिया, हाँ। फिर उसने ज़रा रुक कर पूछा, और फिर अपने बंदों को ज़मीन पर फेंक दिया? मैंने कहा, हाँ, वो सबसे आला, सबसे ऊंचा है, उसे ऊंचा ही रहना चाहिए। इंसान को ज़मीन पर भेजकर फिर वो वापस क्यों बुला लेता है? ना बुलाए तो ये दुनिया जल्द ही पुरानी हो जाएगी मांझी। इस जवाब से उसकी तसल्ली हो गई। आइए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बाबूजी नन्हे मांझी के साथ था, इसलिए वो दिन उसके लिए ईद का दिन था। इसलिए वो बात बेबात हंसता चला जाता था। आज तो मेरे लिए ईद हो गई, मेरा बापू तो खुशी से रो देगा। हमारे यहाँ आप जैसे लोग कब आते हैं? और फिर बाबूजी सोचने लगे, गरीबों का मेहमान बनने में लज्जत है। गरीबों के यहाँ सादगी, इखलास और हकीकी मुसरत होती है। अगर सारी दुनिया गरीब होती, सारी दुनिया की मुआशरत का मयार उस नन्हे मांझी के बाप का सा हो, तो कितनी खुशकिस्मत होती ये कायनात। सादगी की मीठी मीठी फुहारें, सुकून और इत्मीनान के खुनक और लतीफ़ झोंके, ज़िंदगियाँ फितरत की हल्की हल्की थपकियों, धीमे धीमे हलकोरों से लुत्फ़अंदोज़ होती, और फिर इंसान हमेशा जीने की ख्वाहिश करने में हक बजानिब होता। बाबूजी की सोच के सिलसिले को नन्हे मांझी की आवाज़ ने तोड़ दिया। बाबूजी, वो है हमारी झोंपड़ी, देखी आपने? वो नन्हे मांझी के घर पहुंच चुके थे। दरवाज़ा खुला था। दरवाजे के साथ एक बकरी बंधी हुई थी, जो गर्दन उठाए शायद मांझी की मुंतज़िर थी। इस मोड़ से कहानी अपने अंजाम की जानिब बढ़ती है। आइए हम ये देखते हैं कि इस अंजाम की मंजर कशी कासमी साहब ने अपने इस अफसाने में किस तरह की है। नन्हा मांझी झोपड़े में दाखिल हुआ और इसने अपने वालिद को पुकारा, बापू, बापू, बापू जी, बापू, बापू। नन्हे ने आवाज़ दी। मैं अंदर गया। बूढ़ा सो रहा था। सोने दो मांझी, आराम करने दो। लेकिन बाबूजी, बापू इस वक्त पहले तो कभी नहीं सोया करता था। जब मैंने नब्ज़ पर हाथ रखा तो सामने दीवार के शिगाफ मुझे घूरने लगे। मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए। मैंने कांप कर मांझी की तरफ देखा। उसने मेरा हाथ पकड़कर ज़ोर से दबाया और कहा, आप क्यों रो रहे हैं? ये कहकर वो भी रोने लगा। मैंने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम्हारा बापू चल बसा। वो पूरी कुव्वत से मेरे बाजुओं की गिरफ्त से छूटकर अपने बाप पर जा गिरा। उसकी आंखें खोल खोल कर देखीं। उसका सर उठा उठा कर हिलाया। चारपाई के पायों से अपना सर टकरा टकरा कर माथा जख्मी कर लिया। गो के मांझी को अब मैं अपने घर ले आया हूँ, लेकिन किश्ती चलाने या मुझसे बातें करने के बजाय वो एक कोने में पड़ा मेरी लाई हुई 7 गज़ की गुलाबी पगड़ी को घूरता रहता है। कासमी साहब का अफसाना यहाँ ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस अफसाने के कई दिलचस्प पहलू हैं। इसमें पहला तो यही कि ये एक देही पस मंज़र में लिखी गई कहानी है, जिसमें जगह जगह देहात की खुशबू रची बसी है। देहाती ज़िंदगी की अहम खुसूसियत ये होती है कि इस माहौल में रहने वाले लोग अपनी मट्टी और अपने फितरी माहौल से बहुत गहरे अंदाज में वाबस्ता होते हैं।
ये वाबस्तगी उनमें सादगी और प्यार को जन्म देती है। कासमी साहब ने इस वाबस्तगी और मोहब्बत को बड़ा सराहा और इसे पूरी कायनात के लिए एक असर अंगेज़ नुस्खा करार दिया। देखा जाए तो आज के दौर में इसी सादगी, इखलास और मोहब्बत की ज़रूरत है। इस अफसाने का एक अहम सबक ये भी है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ हमारी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी हों। अगर किसी की ख्वाहिशात और दुआओं का 1/4 हिस्सा भी कबूल हो जाए तो वो खुश नसीब है। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारी एक आरज़ू की तकमील किसी दूसरी ताकतवर ख्वाहिश की कुर्बानी से होती है। नन्हे मांझी की ये उम्मीद तो पूरी हुई कि बाबू जैसी शख्सियत उसके घर में आई जो कि इसके वालिद को भी बेहद अजीज़ थी, मगर अंजाम कार मांझी के वालिद इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। गो कि इसे हम एक उमूमी उसूल नहीं करार दे सकते, ताहम ज़िंदगी में ऐसे भी मोड़ आ सकते हैं। जिस रोज़ बाबूजी नन्हे मांझी के घर जाते हैं, उनके पास मांझी के वालिद को देने के लिए 7 गज़ कपड़े की एक पगड़ी भी होती है। वालिद की वफ़ात के बाद मांझी किश्ती की बातें करने के बजाय उस पगड़ी को देखता रहता था, क्योंकि अब ये पगड़ी उसकी एक नातमाम आरज़ू की अलामत बन गई कि बापूजी से बापू की मुलाकात नहीं हो सकी, उन्हें पगड़ी नहीं पहनाई जा सकी, जो एक गरीब के लिए इज़्ज़त और वक़ार की निशानी होती है। हमारी ज़िंदगियों में हमारे इर्द गिर्द बहुत सी अशिया होंगी जो हमारी नातमाम ख्वाहिशात की याद दिलाती रहती हैं। हमें इन पर तवज्जो देने की बजाय ये देखना चाहिए कि कहीं हम इन ख्वाहिशात के दलदल में फंस तो नहीं गए, कहीं हम इन ख्वाहिशात से प्यार तो नहीं करने लगे। जहन में ये बात मद्देनज़र रहे कि आरज़ुओं की कसरत ज़िंदगी में एहसास महरूमी पैदा करती है, इसलिए इनमें तवाज़ुन ज़रूरी है। नाज़रीन, खुलासा कलाम यह है कि इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।